इस इसके बाद आप लोगों की असाइनमेंट वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई डाउट है या वैसे ट्रेडिंग पे फीडबैक भेजा है, क्या चीज़ है? सर डाउट्स भी थे, और ये सर ये बाद में कर लेंगे सर, पहले वो क्लास ले लेते हैं आप। हम्म। लास्ट में टाइम बचेगा सर, सब क्लियर कर लेंगे सर, 5 मिनट में हो जाएंगे तो। हम्म। चले ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, वैसे तो जो बेसिकली कैंडल रिएक्शन है, 5 सेकंड की मूवमेंट, वो तो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, जो डीप कैंडल रिएक्शन है। आज सिर्फ हम लेवल आइडेंटिफिकेशन समझेंगे। मैंने आपको काफी लेवल्स बताए, मतलब जिसमें ड्यूरिंग द कोर्स और की लेवल्स, लेफ्ट लेग के लेवल्स, राउंड नंबर, ठीक है। राउंड नंबर मैंने आपको पढ़ा दिए थे ना। नहीं सर, नहीं पढ़ा है। हम्म। चले वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, जिसे जैसे आपको पता है कि एक तो होता है विजिबल लेवल, जैसे 50% हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। तो पैटर्न के की लेवल्स हो गए, ठीक है, ये विजिबल लेवल है, ठीक है। इसी तरह जो विजिबल लेवल राउंड नंबर में शुमार होते हैं, ठीक है, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनमें सबसे पहले 50 है, 5 का मल्टीपल जो होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड आप कर लें जिसके लास्ट में 0 होगा, ठीक है। जीरो, फाइव और। देखो, हाँ, 50। अब ये सिर्फ ओनली 5 नहीं, 15 हो सकता है, ठीक है, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, ठीक है। या एक फैंसी राउंड नंबर होते हैं, जिस तरह वो 3 राउंड नंबर से बनते हैं, मान लो 333, ठीक है, तो ये फैंसी राउंड नंबर है, ठीक है। 700, ये कोई भी हो सकता है, 666। 777 इस प्रकार है ना। हाँ, कुछ भी, ये फैंसी राउंड नंबर है, ठीक है। एक ही नंबर के तीन वो जो मल्टीपल नंबर होते हैं, उनको फैंसी राउंड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आप बात, हम जो रिएक्शन देखेंगे हम इन पर देखते हैं। अब इनविजिबल जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा टफ होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं भी आपको थोड़ी सी फाइट करना समझाऊं या कुछ ऐसा समझाऊं, ठीक है। दो चीजें हम लेवल के आइडेंटिफिकेशन में समझेंगे, ठीक है। एक तो हम ये समझेंगे कि कैंडल ऊपर गई, इसको एक स्ट्रॉन्ग पुश आया, और जिस पॉइंट से पुश आया, एक तो वो आपको याद रखना है, नंबर 1, ठीक है। ओके ओके। ठीक है। और सेकंड, हम ये रखेंगे कि लेवल पढ़ने को तो सभी लेवल मैंने आपको पढ़ा दिया, लेवल कैंडल जिस लेवल पे रिएक्ट करेगी, ठीक है। अब वो रिएक्ट कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। मान लो ये कोई लेवल है, ठीक है, विजिबल लेवल पे आप देखेंगे, या इनविजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल। अब यहाँ पर हम देखो, अब यहाँ पर 34, इसको हम कब लेंगे? इसको हम तब लेंगे जब यहाँ पर लेफ्ट में, यहाँ पर कोई मान लो कि ये ग्रीन कैंडल इसकी वीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस होती है ऑलरेडी, हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पर 34 है, तो इस तब हम इसको 34 लेंगे। कैंडल रिएक्ट जो करती है वो ज्यादातर, मैंने जितने भी आपको लेवल्स पढ़ाए हैं, राउंड नंबर पढ़ा रहा हूँ, इन पे रिएक्ट करती है, ठीक है। अब हमें कैसे अपने माइंड में रखना है कि कहाँ पर रिएक्ट कर रही है, वो कौन से लेवल। लेवल तो मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं चार्ट ओपन करता हूँ, मान लो ये मैंने चार्ट ओपन किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लेफ्ट में देखूंगा तो बहुत ज्यादा लेवल है, ये विक का लेवल है, ये राउंड नंबर है, तो हमें ये देखना है कि कैंडल कहाँ पर रिएक्ट कर रही है, ठीक है। कैंडल हाँ सर। किस पॉइंट के नीचे रखा जा रहा है, ठीक है। ओके ओके। जैसे अभी इसको यहाँ पर 81 पे रखा जा रहा है, तो 81 पे देखने में तो कुछ नहीं, लेकिन 81 को मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि लेफ्ट लेग में ये रेजिस्टेंस है, हाँ सर। ठीक है। अभी बात समझ आई? हाँ हाँ। ठीक है। हाँ तो हाँ। वो हमें तब ऐसे देखना है। अब रिएक्टिंग कैसी होती है, वो भी चीज मैं बताता हूँ इधर, ठीक है। तो फिर हम चार्ट पर जाकर इसकी आज प्रैक्टिस करेंगे। बस आज की क्लास इतनी ही होगी लेवल आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेवल आइडेंटिफिकेशन इसलिए करवाया जाता है कि बाकी तो रिएक्शन बताया जाएगा कि यहाँ पर ऐसा रिएक्शन होगा तो आपको ट्रेड करनी है, ऐसा रिएक्शन होगा तो अवॉइड करनी है, ठीक है, वो तो रिएक्शन है। लेकिन वो रिएक्शन किस पॉइंट पर आप इंप्लीमेंट करोगे? जब जिस पॉइंट पे अगर आपको पता होगा कि लेवल के यहाँ पर कैंडल को प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर विदाउट रिएक्शन आप मतलब जब तक आपको लेवल के नहीं पता लगेगा, आप रिएक्शन कैसे समझोगे? हाँ, बिल्कुल सर। ठीक बिल्कुल है। सर। तो वो जो लेवल्स पता ही नहीं मैंने, चलेगा किस लेवल की फाइट हो रही है। हाँ, जितने भी लेवल्स पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उन सब को हम माइंड में रखकर हमें ये पता है कि ये लेवल्स हैं, ठीक है। अब कौन सा लेवल कैंडल को प्रॉब्लम कर रहा है, उस लेवल पे हम रिएक्शन देखेंगे। जब आपको इस बात का पता चल गया कि इस लेवल पे कैंडल रिएक्ट कर रही है, तब मैं जो रिएक्शन बताऊंगा आने वाली क्लासेस में, या जो भी पढ़ाऊंगा एडवांस कैंडल रिएक्शन, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है कि यहाँ पर ऐसा रिएक्शन होगा तो कैंडल रिवर्स होगी, ऐसा रिएक्शन होगा तो कैंडल कंटिन्यू करेगी, ठीक है ब्रो। ओके सर। ठीक है। ओके ओके।
तो आज की क्लास में सिर्फ हम ये समझेंगे कि कैंडल रिएक्ट कहाँ पर करती है, ठीक है, तो उस चीज की क्लास है। ठीक है, इसमें हम दो चीजें याद रखेंगे, ठीक है। ये जो पुश आता है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको 100% क्लियर होगा कि कब हमें पुश को अच्छा लेना, मतलब कब मतलब कौन सा पुश हमें स्ट्रॉन्ग लेना है, ठीक है, कौन सा काउंटिंग करना है, कौन सा कौन काउंटिंग। से पॉइंट। हाँ। हाँ, वो तो नेक्स्ट नहीं। क्लास में, लेकिन अभी के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके ओके। अब कैंडल रिएक्ट कैसे करती है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो कैंडल ऊपर जा रही थी, ठीक है, तीन तरह की रिएक्टिंग होती है। एक दफा पुश आया और इसी पॉइंट पे होल्ड किया, ठीक है। जब होल्ड स्ट्रॉन्ग पुश आया, जहां से पुश आया वो चीज वो नोटिस करेंगे, नंबर वन ये वाला। और जिस पॉइंट पे होल्ड किया जा रहा है ये करेंगे, ठीक है। ये लेवल बनने के जो इनविजिबल होते हैं, विजिबल पे तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल पे रखा जा रहा है, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, इनविजिबल कैसे बनते हैं कि कैंडल को पुश आया, ठीक है, मान लो यहाँ पर 85 से पुश आया, 82 पे रहो, 82 पे आप देखने में लेफ्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। लेकिन 85 का तो हमें पता है, वो तो लेवल हमें पता चल गया भाई, 85 से पुश किया गया तो वो लेवल है, वहां पर सेलर्स की मौजूदगी है, ठीक है। लेकिन 82 पे मौजूदगी अभी है। ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, और यहाँ पर 82 पे पोज लिया, तो आज जैसे पोज लेती तो ये इनविजिबल लेवल बनने की, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ होता है। अब वो 100% कैसे पता चलेगा, जब कैंडल रिएक्ट करेगी, ठीक है। ठीक है, अब कैंडल ऊपर गई, अच्छा फिर से पुश मिला 82 की रो, फिर से ऊपर गई, फिर से पुश मिला 82 पे रो, तो वो 82 की फाइट हो रही है, ठीक है। अच्छा सर। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है सर। सम टाइम मार्केट में ऐसी चीजें जितना भी आज तक हमने पढ़ा, ठीक है, आपको ट्रैप करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर आएगी कैंडल पोज भी लेगी, लेकिन यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ऊपर और नीचे रहो, ऊपर और नीचे रहो, यहाँ पर फाइट तो हो नहीं एक रही। ही जगह स्टेबल हो जाएगी। एक ही जगह स्टेबल हो आप जाएगी। पोज लेगी और फिर ऐसे क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ पर फाइट तो हुई नहीं, ठीक है। हमें हाँ वो लेवल काउंट करना है। अगर तो लेवल से पुश आया, जैसे यहाँ 85 से पुश आया, तो ये सेलर्स है, ये तो हमें अपने माइंड में रखना ही रखना। अब 85 हो, 87 हो, वो स्ट्रांग पुश किसी पॉइंट से आ जाए, वो हमें माइंड में रखना ही रखना है, ठीक है। हाँ। ठीक है, अब सर जैसे कि है ना। हाँ, मैं पूछ सकता हूँ सर। ब्रो मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दो, हो सकता है मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसमें आपका सवाल क्लियर हो जाएगा, अच्छा ठीक है। अच्छा। ठीक ठीक देखो, अब ठीक। इसके बाद हमें क्या देखना है कि कैंडल यहाँ पर पोज लिए, आपको माइंड में ये आ गई ये लेवल बन सकता है। अभी अगर कैंडल यहाँ पर रिएक्ट करे तब तो 100% ठीक है। ठीक है, अगर कैंडल ऐसे पोज लिया और फिर वो इसके नीचे कभी आई नहीं, ऊपर ही ऊपर रहा, तो वो फिर लेवल नहीं था, ठीक है। ओके। ठीक है, हाँ, आप अपना सवाल पूछो, फिर हम चार्ट में चलते हैं। सर सर यही था कि है ना, जैसे किसी 85 से फिर पुश आया और नीचे 82 के लिए आया, एक बार वहां पर कैंडल अटक ही गई। अगर वही मतलब वहां पर है ना, क्लोज हो देखो, गई। अभी बता तो रहा हूं कि अगर 82 पर आया और पोज वहीं पर क्लोजिंग होगी तो ये अलग बात, लेकिन यहाँ पर फाइट तो नहीं हुई ना, हाँ, फाइट नहीं हुई भाई। तो फिर वो 85 हम लेवल नहीं याद हुआ। रखेंगे। 82 जिस पॉइंट पे कैंडल लेवल्स, अब आपको पता है कि सर ने ये पूरे कोर्स में लेवल पढ़ाए हैं, तो लेवल तो हम रखेंगे याद, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, तो ठीक। लेकिन जिस पॉइंट पे रिएक्ट करेगी, ये ऐसा कुछ लेवल्स बनने के चांस होते हैं। और नंबर 3 पे क्या होता है वो देखो, ठीक है। अब जैसे 85 का ब्रेकआउट हो, 87 से पुश मिले 85 के नीचे रहो, फिर से ऊपर जाने लगे, फिर से पुश मिले 80 इसके नीचे रहो, ठीक है, 85 के। वो आप किसी पॉइंट तक आ सकते हैं, पहले पुश में 83 तक आ सकते हैं, दूसरे पुश में 84 तक आ सकते हैं। तो आपको पता है कि कौन सा लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, तो कैंडल को नीचे रखा जा रहा है, वो है 85, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चार्ट में, ठीक है। तो ये बहुत मेरे कोर्स का सबसे जो हार्ड हिस्सा है या बहुत टफ हिस्सा है, वो है कैनर रिएक्शन। इस पर आप लोगों को काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, ठीक है। ओके। हम्म, मेरा चार्ट आपको नजर आ रहा है, हाँ सर। ठीक है। आप देखो, सबसे पहले एक बात बताऊं कि कैनर रिएक्शन को प्रैक्टिस किया कैसे किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी देखे, हम दो चीजें अपने माइंड में रखेंगे। कितनी चीजें? दो चीज। एक तो ये जो टाइम चाह रहा है इसको नहीं हमने भूलना, और एक, जब ये कैंडल किसी पॉइंट पे रिएक्ट करेगी, जैसे इस पुश के लिए, इस सपोर्ट के लिए फाइट हो रही थी, तो अब यहाँ पर हम लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पर 66 है और उसी की फाइट हो रही है। तो ये कैंडल यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है, 66 एक लेवल है, ठीक है। ओके। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जहां पर कैंडल रिएक्ट करेगी उस पॉइंट पे हम लेवल रखेंगे अपना, ठीक है। ठीक है, 86।
ठीक है ओके। इस कैनल में देखते कहाँ पर कैनल रिएक्ट करते, ठीक है ओके। 60 से पुश किया, ऊपर रहो। ठीक है, तो 60 एक लेवल है, वो आपको पता है, ठीक है। देखो दोबारा से पुश मिला हाँ तो यहाँ पर अब लेवल कौन सा, 60। ठीक है, कौन सा लेवल है? 60। 60। ठीक है। अब देखो ऊपर कहाँ पर पोज ले रही है, तो अब यहाँ पर ओवरलैपिंग का एक लेवल है, ओ वॉल्यूम इम्बैलेंस। क्या? वॉल्यूम। तो कैंडल को इस पॉइंट के ऊपर बार बार रखा जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर बार बार रखा जा रहा है, ठीक है। और ऊपर से वो जो जिसका ब्रेकआउट हुआ था 86 का और 66 का, यहाँ पर इसके नीचे रखा जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर के लिए 66, नीचे के लिए ये दो लेवल्स हैं, ठीक है। देखो हाँ गैप डाउन उसी पॉइंट पर हो गया, ठीक है। तो ये अलग की बात है कि क्या बन सकती है, वो हम देखेंगे, ठीक है, आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक। ज्यादातर ये कैंडल रेड बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोई कैंडल प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ लेवल आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। अब ये कैंडल ऊपर जा रही है, ये सभी लेवल का ब्रेकआउट कर रही है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, जिस पॉइंट पे कैंडल रिएक्ट करेगी वो चीज लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वो कौन सी, अबे यार क्या कॉपी करना पड़ेगा मुझे क्या, एक मिनट यार, ये क्या इशू होगा, दोबारा यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की फाइट हो रही थी, ठीक है, जब ये कैनल ऊपर जा रही थी तो इसको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, देखो फिर से इसे के नीचे लाने की ट्राई की जा रही है, ठीक है ओके ओके। 76। उसका ब्रेकआउट किया गया, ठीक है। अब देखते हैं इस कैनल में, हम देखते हैं, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल है अभी के लिए, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आने वाली क्लासेस में आगे के डायरेक्शन पढ़ेंगे तो ये अब आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर 76 पे क्या है, 76 पे इवनिंग स्टार का की लेवल है, क्या है? इवनिंग स्टार का फेलियर। ठीक है। तो वहां पर इस कैनल को प्रॉब्लम थी और गैप अप किया, ये गैप अप मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, और वो नहीं पढ़ाऊंगा जो यूट्यूब पर आप लोग देखते हो, ठीक है। ओके ओके सर। हम्म। अब यहाँ पर लेवल 80, देखो 80 पे कैनल रिएक्ट कर रही है, कहाँ रिएक्ट कर रही है? 80 पे। तो इसमें हमारे दो लेवल, एक 80 और एक ये वाला है, ठीक है 76। आप देखो इनमें काफी साइड पे और भी लेवल है, ये भी लेवल है, ये भी लेवल, लेकिन कैनल जिस पॉइंट पे रिएक्ट नहीं कर रही तो वो लेवल ही नहीं है। ठीक है सर। ओके ठीक है। अब देखो कैनल को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसका ब्रेकआउट जैसे कर रही थी तो इसको पुश मिला, नीचे रहो, देखो कैनल ऊपर गई, फर्स्ट टाइम ऊपर गई, इसको पुश मिला, नीचे रहो, दोबारा ऊपर जाने की, फिर से हाँ, पुश मिला, इसके नीचे रहो। तो अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये कोई भी लेवल हो, आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये एक लेवल है, ठीक है ठीक है। यहाँ पर कैनल को ठीक। प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वो देखते, वो अब रेजिस्टेंस है वो हमें पता है, ठीक है। दोबारा देखो उसी ठीक की है। फाइट है, ठीक है। हम्म। देखो उसी के नीचे रखा जा रहा है ना, तो वो एक लेवल है, हाँ। ठीक है। ये पिछली कैनल और इस कैनल का रिएक्शन देख लेना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा ब्रो? सर थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी जा रहा है। ब्रो आ जाएगा, क्योंकि ये टफ चीज है ना। अब ये कैनल क्यों रेड बनी है, क्योंकि इसको रजिस्टर्स पर प्रॉब्लम थी और इसने उसी के नीचे रह गया, ठीक है। हाँ। हम्म। ओके। देखो अब ये कैनल कहाँ पर रिएक्ट कर रही है, ये अब इस पॉइंट पे रिएक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब उसका वो ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर किस पॉइंट पे रिएक्ट कर रहे, 73। 73 पे क्या है, मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, ठीक है। मॉर्निंग की लेवल है, हाँ सर। हम्म। वहां पर कैनल रिएक्ट कर रही है, जब आप वीडियो देखोगे ना तब आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। 70 और नीचे 70, दो लेवल है, एक 73 और एक 70, ठीक है। अब देखो मैं, मुझे कैसे पता चलता है, मैंने प्रैक्टिस की, अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे अच्छी सी तो वो आपको सभी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। देखो 73 के ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट के 5 सेकंड स्टार्ट है और ठीक है, फिर से ऊपर खड़े, तो ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है, ग्रीन बन जाएगी ज्यादातर जहां से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कैंडल प्रिडिक्ट नहीं की जा रही, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ हम हाँ वो हाँ। देखते हैं, ठीक है, कैंडल ठीक रिएक्शन, है सर। लेवल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है।
ठीक है। अब इसको बार बार 75 के नीचे रखा जा रहा है, तो ऊपर से 75 है। कैंडल अगर ग्रीन बनने लगेगी तो ऊपर देखेंगे, अगर कैंडल रेड बनने लगी तो फिर नीचे से देखेगा। 75 का ब्रेकआउट हुआ, 76 पर गया। देखो बार बार 76 से 75 के नीचे धकेला जा रहा है, तो ऊपर लेवल कौन सा, 70? 76 और 75। नहीं नहीं, 75 है, 76 कुछ नहीं है। वो पुश किया जा रहा है, अभी 75 पर रहो, ठीक है। वो मैं अच्छा बताऊंगा अच्छा। कि आने वाली क्लासेस में, ये तो बेसिक है कैंडल। जैसे हमने पीछे पिछला कोर्स में देखो, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल था आपके लिए, ठीक है। तो वो चीजें मैंने हाँ बेसिक पढ़ाई, फिर एडवांस पढ़ाई, फिर सभी चीजें बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। तो कैंडल रिएक्शन अगर एडवांस पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो हम इसको भी चलेंगे एक, मतलब टाइम के साथ लेकर, ठीक है। ये कैंडल उसी लेवल पर गैप अप हुआ तो ये कैंडल ग्रीन मान सकती थी, ठीक है। आवाज आ रही है ब्रो? हाँ सर, आ रही है, देख रहा हूँ मैं चार्ट को। हम्म। आपने अपना चार्ट ओपन किया हुआ है या मेरा? नहीं नहीं, आपका ही सर। अभी जैसे कि 88 पे पोस्ट ले रही है, तो ये एक लेवल है ना, वहां से रिजेक्शन आई है इसको। हाँ 88, 88 पे देखो, 88 को हम क्यों पकड़ा है? क्योंकि लेवल है लेफ्ट साइड में विक का, और हम्म। रिजेक्शन भी आई थी। ठीक है। अब कैंडल किसी, देखो अब ये वाला जो पहले हमने लेवल लगाया था, ये वाला 80 का राउंड नंबर, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल रिएक्ट कर रही थी, फिर ऊपर निकल गई, तो ये अब लेवल नहीं है। जहां पर रिएक्ट करेगी वो लेवल्स हैं, ठीक है। ओके। हम्म। अब यहाँ पर 85 फिर से ब्रेकआउट किया, 85 पे रखा जा रहा है, 85 भी लेवल था, और वहीं पर गैप डाउन हुआ तो ये रेड बन सकती है, ठीक है। ठीक है। ओके सर। अब ये कहाँ पर कहना रिएक्ट कर रही, तो अब ये फिर से रेजिस्टेंस पे काम, रिएक्टिंग कर रही है इस रेजिस्टेंस, इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहना रिएक्ट कर रही है, ठीक है। फिर से ऊपर से 85 है, वही अब 88 है। 87 के, नहीं 87 पे भी 87 पे लेकर। कुछ नहीं, 88 ही है, ठीक है। अच्छा। क्योंकि 87 पे, वो आप देखो 88 से पुश करेंगे तो 87 पे तो कैंडल आएगी ही आएगी ना। हाँ वो तो है। वो हाँ, तो तो सही बात। आप अगर 87 को पकड़ोगे तो फाइट तो 88, क्योंकि जैसे 88 का ब्रेकआउट करते हैं नीचे, ठीक है, जैसे 88 पे जाती है कैंडल को पुश मिलता है नीचे रहो, तो फिर से वो लेवल कौन सा, 88 ही है, ठीक है। अगर 88 से हाँ। पुश करके 86 पे रोका जा रहा है तो वो कोई लेवल नहीं है कि 86 अच्छा को अच्छा। आप मान लो, ठीक है। वो एक चीज होती है रिकवरी, वो जब आप पढ़ेंगे तब की बात अलग है, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो, 85 का जैसे ब्रेकआउट करने लगे, इसको पुश मिला ऊपर हो, ठीक है। अब 85 से बार बार पुश मिल रहा है ना, ठीक है। हाँ हाँ। तो अब इसमें लेवल तो कौन सा, 85 के लेवल। 85 ही है, सिंपल, ठीक। ठीक है। अब उसका वो ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। नीचे देख लेते हैं, देखो 82, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं, जो नॉर्मल पुश आता है फौरन ऑपोजिट पार्टी रिकवरी कर लेती, फिर वही होता है। आप देखो यहाँ पर 82 पे रखा जा रहा है, देखो 82 के ऊपर रहो, 82 के ऊपर रहो, ठीक है। देखो 80 एंड 82 की कुछ गड़बड़ है, ठीक है। कैंडल उसका ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है। अभी के लिए देखो, कुछ कैंडल की समझ आपको आ जाएगी, कुछ कैंडल की समझ आपको मतलब थोड़ी देर के बाद या 2-4 दिन के बाद आपको समझ आएगी, ठीक है ब्रो। ओके ओके सर। हम्म। सर एक बार आप बोलते रहो, जैसे जैसे कैंडल चल रही है ना, कौन सा लेवल बनता जा रहा है, तो मैं उसको थोड़ा पकड़ने की कोशिश करता हूँ। हेलो ब्रो। हाँ हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? सर, आप ऐसे ही बोलते रहो कि ये लेवल पे देखो फाइट चल रही है, ये लेवल बन रहा है, तो मैं नहीं वो उसको तो मैं पकड़ने बता की। रहा हूँ, मेरे रूम में एक बच्चा आ गया था, तो मैंने उससे बोला कि आप बाहर जाओ। हाँ हाँ। हम्म। अब देखो ये फिर से 85 के नीचे रखा जा रहा है, ठीक है। हाँ हाँ। और दोबारा से वो जो मैंने ग्रीन कैंडल लगाई थी हॉरिजॉन्टल लाइन, वो रेजिस्टेंस, वहां पर भी थोड़ी सी फाइट है। यहाँ पर दो लेवल है, एक 85 और नीचे 83, 83 या 82, ये जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, 82 आई थिंक, ठीक है। ठीक है, देखो 85 बार बार 85 के ऊपर गया, नीचे रहो, ठीक है। तो अब वहीं पर क्लोजिंग है, उसका तो ब्रेकआउट वो कर नहीं पाए, ठीक है। तो देखो अब ये कहाँ पर कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे, तो वहां पर 88 था उसका, तो आप ब्रेकआउट कर चुके हैं वो लोग, ठीक है। हाँ। अब 19 पे कैंडल रिएक्ट कर रही, कहाँ रिएक्ट कर रही? 92।
90 पे। गुड। ठीक है। हम्म। अब ये सर जैसे कि कैंडल वापस से 88 के नीचे आ गई, तो 88 लेवल वापस से बन गया इसके लिए तो। रो पिछली कैंडल 88 का ब्रेकआउट नहीं किया था तो ये कैंडल रेड बनेगी क्योंकि वो लेवल था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाँ। लेवल कोई कैंडल प्रिडिक्शन नहीं की जा रही। अब वो लेवल्स है तो लेवल्स जब हमें पता चल गया, मैं जब रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इस रिएक्शन इस लेवल पे ऐसा रिएक्शन हुआ तो रिवर्सल करना है, इस लेवल पे ऐसा रिएक्शन हुआ तो हमें वेट करना है। अच्छा। ठीक है। वो हाँ। बाद की बात है। ठीक है जब, ठीक है वो, और मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आपको रिवर्सल करना है, कहाँ पर रिवर्सल का रिएक्शन भी होगा तो ट्रेड कैंडल कंटिन्यू करती है। जैसे यहाँ पर 85 पर प्रॉब्लम थी और कैंडल कंटिन्यू कर गई। ठीक है तो फिर वो मैं चीजें समझाऊंगा। ठीक है अभी सिर्फ लेवल आइडेंटिफिकेशन की क्लास है तो उसी चीज के ऊपर हम बात करें। तो 88 फिर से इनको प्रॉब्लम हो अब- रही है। ठीक है। आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ हाँ सर, 88 पे दिक्कत हो रही है कैंडल को। और नीचे से 85 है। ठीक है। नीचे से 85 पे। हम्म। अब 84th देखो, जो पुश किया जाता है ना लेवल के लिए, वो सम टाइम मल्टीपल पॉइंट से पुश भी किया जाता है, सम टाइम एक पॉइंट से भी पुश किया जाता है। ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा कि हमें किस पॉइंट को लेना, जो मल्टीपल पॉइंट है उससे वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि स्टूडेंट जितने भी आते हैं या मेरे पास आएंगे उनकी यही कोशिश होती है कि हम आगे बढ़ें। ठीक है। लेकिन अगर उनकी बेसिक आगे। ही क्लियर नहीं होगी तो वो फिर आगे किस तरह बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ सर। हम्म। अब यहाँ पर 19 पे प्रॉब्लम थी, कैंडल देखो 2 से 3 दफा 88 का ब्रेकआउट नहीं कर पाई सिंपल। तो वो कैंडल बस अब ये अब बहुत ज्यादा चांस है कि ये रेड बन जाएगी, बहुत ज्यादा चांस है जैसे कैंडल की फाइट हो रही है। लेकिन ज्यादातर कैंडल रिएक्शन में हमें एक एक चीज का पता होना चाहिए कि कैंडल ओपन होते ही पहले जाकर इसने किसको छुआ। ठीक है। अच्छा। इसने किसको टच किया। ठीक है क्या इसने रिकवरी पॉइंट को टच किया, क्या इसने सेलर की पोजीशन को टच किया। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पर फाइट किसकी हो रही? 19। हमें पता है इस कैंडल में कितने 90। लेवल थे? 2 लेवल थे, एक 88 था एक 19 था। तो वो कैंडल 88 का ब्रेकआउट 2 टाइम ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो ये रिवर्स हो सकती थी। ठीक है। ठीक है। अब सर इसमें नीचे से 80 की फाइट हो रही थी ना। हाँ वो जो मैंने रजिस्टर 82, एच। आप देखो इसको बार बार 85 के ऊपर रखा जा रहा है। ठीक है। ठीक है। हाँ। देखो दो से आप देखो फिर से 85, नीचे से 85 भी है, गैप 85 पर हुआ है। ठीक है। ठीक है। ओके। नीचे से वो जो 82 है ना, वो बहुत स्ट्रांग लेवल है, जैसे ऊपर से 88 था। ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। देखो जैसे बायर्स ऊपर जा रहे थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी कहाँ पर? वो 88 पर। और जैसे सेलर नीचे आ रहे थे उनको प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? 85 और 82। 85 82 पे। हम्म। ओके। देखो फिर से बार बार पुश किया जा रहा है, पहले वो जो 82 है उसके ऊपर रखा जा रहा है और 85 की तो फाइट हो ही रही है। ठीक है। हो गई। सिंपल। हम्म। अब 83 पे ऐसा कुछ नहीं बस। ठीक है अब क्लोजिंग 85 पर हो गई। ठीक है तो बहुत मतलब 80। 82 इनसे नहीं टूटा 2 टाइम तो ये रिवर्स हो सकती है। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। आप देखो 85 है। हाँ सर। 85 की फाइट 85 हो गई। देखो बार बार उसी से पुश किया जा रहा है ना, तो वो 85 है। ठीक है। हाँ। ठीक है। अब वो ब्रेक, अब ये कैंडल क्यों ग्रीन बनी? क्योंकि 82 का 2 टाइम ब्रेकआउट नहीं हुआ इनसे। ठीक है। हाँ। हम्म। तो हमें वो लेवल लेने जहां पर कैंडल रिएक्ट करे। कहा कैंडल ने पोज लिया 93 पर। ठीक है। तो आप 93 के ऊपर अगर देखो बार बार 93 पे रखा जा रहा है तो वो लेवल है सिंपल। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। यहाँ पर 400 है कौन सा? 400। देखो ऊपर क्या नीचे रहो। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। अब अगर देखो 400 से बार बार पुश किया जा रहा है 98 के लिए, तो 98 कोई लेवल नहीं है, लेवल 400 ही है। और जब वो ऊपर से पुश आएगा तो कैंडल ने कहीं पर तो रुकना ही है ना जाकर। ठीक है। हाँ हाँ वो तो है। हाँ। ठीक है। अगर देखो 400 से पुश किया जा रहा है 98 पर और 98 से बार बार पुश किया जा रहा है नीचे, तो वो फिर 98 लेवल है। ठीक है।
हल्का फुल्का ठीक। कैंडल हर राउंड नंबर पे रिएक्ट करती है, ठीक है, लेकिन वो जो असल फाइट होती है, आप देखो यहाँ पर जैसे 98 पे भी आप रिएक्ट कर रही है हल्की हल्की, थोड़ा 98 भी इनके लिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो 98 पर अगर हम पीछे देखें तो 98 पे देखो ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। अब देखो ये कैसे पता चला, लेवल आइडेंटिफिकेशन से कि यहाँ पर इनको प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो वो आप भी को भी जब आने वाली क्लासेस में या जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक चीज ऐसी है जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो है अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। वो अगर मैं हाँ। किसी को देने की भी कोशिश करूं तो मैं नहीं दे सकता, ठीक है। तो वो हाँ। प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, इसमें आपको काफी आसानी हो जाएगी जब हम 5 सेकंड मूवमेंट पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो काफी आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे रखना चाह रहा था, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। अभी फिर से 400 टू टाइम इनसे ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो ये भी फिर ज्यादातर चांस है कि इस बार सोच सकते हैं। कोई भी कै लेवल जो आपको पता चल जाए यहाँ पर कैंडल रिएक्ट कर रही है, ठीक है, तो वहां पर अगर कैंडल टू टाइम उसका ब्रेकआउट ना करे तो आप रिवर्सल की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आप इस चीज की मतलब इजाजत दें तो मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दूं, ताकि काफी लोग कैंडल रिएक्शन की वजह से जो है ना प्रॉब्लम में है लेवल आइडेंटिफिकेशन की, चलो उनका कुछ बन जाएगा अगर कुछ हाँ समझ। सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो इजाजत इसलिए आपसे ली क्योंकि आपने पर्सनल क्लास ज्वाइन की थी, और ये मेरी आदत है कि जब भी कोई बंदा पर्सनल क्लास ज्वाइन करता है तो उसका यही होता है कि मैं अपनी चीज किसी के सामने साथ शेयर ना करूं, ठीक है। या उसकी जो भी ये हो अपनी मजबूरी हो तो वो फिर मैं इसलिए पूछ लेता हूँ, अगर ग्रुप हो तो फिर मैं नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मैं इजाजत लेना समझता हूँ, क्योंकि भाई ये ये कर आपकी सकते हो सर। प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। तो हाँ, कर देना सर। हम्म, क्योंकि यहाँ पर लोग देखो बहुत सारे लोग हैं कैनर रिएक्शन में प्रॉब्लम, अब वो ये बात तो तय है कि वो इस वीडियो को देखकर कंप्लीट तो सीख नहीं सकते, लेकिन कोई एक बंदा ऐसा हो सकता है जिसको बाकी सब कुछ आता हो लेकिन वो लेवल के आइडेंटिफिकेशन ना कर पा रहा हो, ठीक है। नहीं कर पा रहे। हाँ ठीक सर। है। अब फिर से यहाँ पर 88 ही रिएक्ट कर रहा है, देख लो 88 फिर से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब वो ब्रेकआउट कर हाँ सर। रही है उनका, ठीक है। देखो ऊपर से, और ऊपर से 19 है, फिर से देखो 88 है, ठीक है। दो लेवल है कितने, 88 19, ठीक है। ओके, देखो 19 पे भी सेम रिएक्ट, जैसे लेवल को कैसे पता चलता है, जैसे लेवल का ब्रेकआउट हुआ उसको पुश मिला नीचे रहो, बस सिंपल, ठीक है। ठीक है सर। आप देखो 83 82 पे पोज ले रही तो वो कोई लेवल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। लेवल ऊपर ही है, तो ये कैंडल पे ज्यादातर उनको टच करके ग्रीन 82 को मतलब 88 को टच करके रेड बन जाए तो अलग बात है, वरना मुश्किल है कि ये रेड बने, ठीक है। और यहाँ पर गैप्स भी हुआ तो वो गैप्स भी हम समझेंगे, ठीक है। देखो 88 को टच किया ना तो स्ट्रॉन्ग पुश मिला, तो मतलब 88 पे सेलर्स की मौजूदगी है, ठीक है। हाँ सर। हम्म। ओके। 88 और तो 90। मैं यूट्यूब वालों से यही कहना चाहता हूँ कि भाइयों अगर आप लोग मेरे बैच में ऐड होना चाहते हो तो 14 बैच की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, 2 क्लासेस उसकी हो चुकी है, और नेक्स्ट बैच पता नहीं मैं कब स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम का इशू है। तो अगर कोई इसमें ऐड होना चाहे तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप टेलीग्राम को जो लिंक्स वगैरह हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो अब ये 88 का हमें मुझे नहीं पता इन्होंने यहाँ पर कैसे क्लोजिंग की है। तो अगर इसने कैनर रिएक्शन में मतलब वो मैं लेवल पढ़ाऊंगा कि कैसे कैनर रिएक्शन होगा तो रिवर्सल होगी, अगर वहां पर ऐसा रिएक्शन हुआ इस 88 पर तो ये कैनर रिवर्स हो सकते, टू टाइम इनका ब्रेकआउट नहीं हुआ इनसे, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। ठीक है, अब फिर से ये ऊपर जा रहे, फिर से देखो इसको क्या अटक रहा है, 98। हाँ, कौन सा टकरा था सर लेवल? 98। 98, हाँ। हम्म। अब देखो 93 तक आए, 94 आप देखो फिर से 93, तो 93 पे क्या है, इवनिंग स्टार है तो 93 पे वो रख रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। ज्यादातर हमको फोकस अब जो विजिबल लेवल दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में उन पे थोड़ा सा फोकस करना है स्टार्टिंग में तो। नहीं ब्रो, स्टार्टिंग में ये हाँ अभी के लिए आप विजिबल लेवल पकड़ोगे, विजिबल लेवल पे कैसे रिएक्ट करे तो वो जब विजिबल पे पकड़ना आ जाएगा तो फिर आपको इनविजिबल भी समझ आ जाएंगे, ठीक है। हाँ। हम्म। ठीक है। ओके ओके। हम्म।
तो अभी 5 मिनट रहते तो हम आपका डाउट चेक कर लेते हैं असाइनमेंट, ठीक है। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से आपको 20% समझ आई होगी, ठीक है, या सर 50। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ज्यादा कुछ नहीं आया, हो सके तो इसको मुझे क्लियर पता है ये, करवाना दिख। क्योंकि ये टफ चीज है, ठीक है। यहाँ पर बोलो क्या क्या हुआ यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताओ कि प्राइस एक्शन जितना पड़ा इसमें आपकी क्या एक्यूरेसी आ रही है। सर प्राइजेशन में मेरे को अच्छी एक्यूरेसी आ रही है और अच्छा समझ में भी आ रहा है, पर जैसे कि है ना, छोटे छोटे डाउट्स आ जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे को डाउट्स है, मैं बताता हूँ यहाँ पर हम्म। कि नीचे से डब्लू बना, हम्म। है ना। अब पता है मार्केट का टारगेट है एक ऑटो ब्लॉक तक जाना, हम्म। क्योंकि लोअर हाई ये पॉइंट है। अब गुड। सर यहाँ पर स्टोरी मोमेंटम में इन दो कैंडलों को रिट्रेसमेंट बना के इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, तो इस पे वैसे कॉल की ट्रेड है, पर यहाँ पर सर पुल बैक भी बन रहा है। ब्रो देखो, जब आपको पता है कि पुल बैक भले, भाई आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो ना। ट्रेंड की जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी तो क्या होगा, चोच होगा ना। हाँ सर। हाँ तो अभी तक तो ये पुल बैक कुछ भी नहीं है, अभी तक तो ये एक करेक्टिव वेव है, ठीक है। अगर ये चोच होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में हो जाए फिर ये वैलिड पुल बैक मानेंगे ना। अच्छा सर, हाँ सर, ये डाउट्स आ रहे थे ना, हाँ हाँ चलो बढ़िया सर, ये अभी क्लियर तक हुआ। तो चोच, अभी तक तो ये करेक्टिव वेव, इसमें तो मैं कुछ नहीं देख रहा ना, इस हाई के ऊपर हाई लगने के बाद वेट करना है। अगर आप चाहो तो इस पे पुट आपकी ट्रेड करो, ठीक है, मतलब एनालाइजिंग कर सकते हो, ठीक है। देखो मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो जाए, ठीक है, तब हमें भी इस बात का पता चलता है कि भाई यहाँ पर चोच हुआ। अब नीचे से हम इनको हायर लो मानेंगे, अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से गिर गए तो ये मैंने बताया था कि ये कुछ भी नहीं है, फिर टारगेट ये हाँ है। कुछ भी नहीं है, डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ भी नहीं है, फिर डाउन का डायरेक्शन नहीं, का टारगेट डब्ल्यू, रहेगा। डब्ल्यू तो होगा, डब्ल्यू तो हर हाल में होगा ना, डब्ल्यू तो हर हाल में होगा, डब्ल्यू को हम लेंगे, डब्ल्यू को नहीं भूलेंगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये वाले वैलिड पुल बैक कभी तक नहीं है, ठीक है, जब तक चोच नहीं हो जाता। हाँ हाँ, ठीक ठीक है है। सर, ठीक है। हम्म। यहाँ पर बोलो। सर यहाँ पर वही ट्रेड की हाँ थी कि ठीक है। नीचे से डब्ल्यू बना, और सर हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक दो सूरतों में आप ट्रेड करोगे, जब मार्केट नीचे से डब्ल्यू बने, ठीक है, मतलब करेक्टिव वेव में, तब आप ट्रेड करोगे। अगर वैसे डब्ल्यू बनने के विदाउट वो होगा, करेक्टिव वेव स्टार्ट होगी, तो उसमें हम एनालाइजिंग करते हैं, बस ट्रेड प्लेस नहीं करते। ठीक हाँ है। ठीक है। सर, इस कैंडल पे भी ट्रेड ली थी, और सर इस पे इसलिए ली थी क्योंकि मोमेंटम था इस है ना बायर का, और एक कैंडल आई है हम्म। रेड, और उसने ना स्प्रिंग कैंडल की बायर की पोजीशन को भी ब्रेक किया, और नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, वो भी इस पे 45 के लेवल पे। वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। सर इस पे डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ था। कहाँ पर, यहाँ पर। हाँ ठीक है, वे बोलो। इससे नेक्स्ट वाला। ठीक। हाँ सर, इस पे भी समझा दो मेरे को, इसमें भी समझा दो सर। सर बोलो। इसमें स्टोरी क्या बन रही है कि मोमेंटम है, एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के ये सेलर ने कंटिन्यूएशन दिया, तो टारगेट ये नीचे का था, पर नीचे से डब्ल्यू बन गया। हाँ तो वो तो सर इस ऊपर से कैंडल, दो रेड कैंडल ऑटोमेटिक रिट्रेसमेंट मान गए, और प्लस इवनिंग स्टार के की लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग है, तो आप किसके ऊपर ट्रेड करनी थी आपके लिए, सिंपल। ठीक है, ठीक, हम्म। ठीक है। यहाँ पर। सर यहाँ पर वही डब्ल्यू की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर एक कैंडल का वेट किया, फिर इस कैंडल का भी वेट किया, क्योंकि आपने कहा था कि अगर वो रिट्रेस नहीं करता है तो रिट्रेसमेंट, दो ठीक है, कैंडल, ठीक है, गुड। तो फिर उसके इस बाद कैंडल आप। पे ट्रेड कर दी थी। ओके। यहाँ पर बोलो। सर यहाँ पर मैंने इस पे ट्रेड ली थी, क्या मेरा सही है? वैसे तो हायर लो ये है मार्केट में यहाँ पर कि हेड एंड अब शोल्डर मार्केट, बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा सर है, यहाँ तो पर, बताओ। सर हेड एंड सर शोल्डर यहाँ पर बना था। स्विंग नहीं है ना, स्विंग नहीं बना ना ये। हाँ स्विंग नहीं है तो फिर ठीक है, बाकी ठीक है, ट्रेड सर लेने के लिए। सर मैंने यहाँ पर क्या है, इस स्विंग की लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली, तो मैंने हम्म। यहाँ तक का टारगेट लिया। गुड पहले गुड। ठीक है। ठीक है। तो ठीक। हम्म। यहाँ पर क्या है। सर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में ये आ जाता हूँ, जैसे कि सर डाउन ट्रेंड है, ये एक कैंडल बायर की आई, इस सेलर ने कंटिन्यूएशन दिया, बट बायर ने वापस इसको रिट्रेसमेंट बना के अपनी एक कंटिन्यूएशन कैंडल बना दी। अब सर वापस से सेलर आ रहे हैं, इसको एंगल्फ कर रहे हैं, तो सर जा सकता हूँ क्या मैं सेलर के साथ में नहीं इस नहीं, यहाँ कंडीशन पर में? देखो, यहाँ पर डब्ल्यू वगैरह तो बन नहीं रहा, तो हाँ, इसमें नहीं ट्रेड बन तो रहा। होगी नहीं। अब जब स्टोरी ये कि इन दो को रिट्रेसमेंट बनाकर सेलर ने कंटिन्यूएशन दिया है, तो फिर आप जा सकते हो पुट के लिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना होगा कि मार्केट में ये कहाँ से आए। अगर तो यहाँ पर कोई मिटिगेशन ब्लॉक हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, जहां से मार्केट में एक इम्पल्सिव स्टार्ट हो सकती है, तब जा सकते हैं। अगर कोई कुछ भी नहीं है तो फिर ये कैंडल भी हो सकता है रिट्रेसमेंट बन सकता है।
हाँ सर, एक माइनर सा डाउट एक ये भी आ रहा है सर, मैंने कहीं पढ़ा है तो सर मैं जिद बहस नहीं कर रहा है ना, कि जैसे हम्म। कि अगर करेक्शन वेव अगर रिट्रेसमेंट देके स्टार्ट होती है तो इम्पल्सिव वेव का भी रिट्रेसमेंट देके नहीं नहीं, ही कोई ऐसे ऐसा, स्टार्ट। वो आपने कहीं पढ़ा नहीं है, वो आपने देवेश ठाकुर सर की वीडियो देखी है, क्योंकि मैं ही उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं हाँ से हाँ, मतलब मुझे वही। पता है वो सर पढ़ाते हैं, लेकिन वो कोई जरूरी चीज नहीं है। अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से गिरते तो वो कुछ नहीं देखते रिट्रेसमेंट वगैरह। वहाँ अगर पीछे वायर की वीकनेस हो जाए और फिर इम्पल्सिव स्टार्ट हो तो फिर वो रिट्रेसमेंट की नीड नहीं होती। अगर यही कंडीशन का मिटिगेशन ब्लॉक पे हो जाती तब अपन फिर आप कंटिन्यू कर उसके लिए सकते जा थे सकते हो, इसलिए। जा सकते हो। अभी के लिए नहीं जा सकते है ना। अब क्योंकि रिएक्शन का भी आपको नहीं पता ना, हो सकता है जहां पर कैंडल रेड कैंडल की क्लोजिंग है वहीं पर बायर क्लोजिंग करवाना चाहते हो, और रेड की क्लोजिंग उसी पॉइंट पर हो जहां पर बायर चाहते हो, तो फिर तो वो मुश्किल है। हाँ ठीक है सर। हम्म। हम्म। और कुछ पिछली इसमें अच्छा हो चुका है, तो अभी देख लेते हैं और कोई पिक्चर है यहाँ पर, बोलो। तो थोड़ी चार्ट चार्ट और थे सर, इसको तो हटा दो। ये क्या? वही है, उसी से रिलेटेड है, इसको तो हटा दो सर, बैक कर दो, स्किप कर दो उसको। हम्म। हाँ यहाँ सर पर यहाँ बोलो। पर थोड़ा, हाँ यहाँ पर थोड़ा स्टोरी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को देखो, कि। सिंपल बात याद रखना, मैं एक चीज और बता दूं कि स्टॉक एरिया, ये स्टॉक एरिया है, ठीक है। ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है? देखो स्टोरी क्या थी। यहां से हम स्टोरी लेते हैं, बायस के कंटिन्यूएशन था, दो को रिट्रेसमेंट बनाकर बायस ने कंटिन्यूएशन दिया, तो अब कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, कंटिन्यूएशन नहीं हुआ। ठीक है। नहीं हुआ। बायस वीक है। इसके बाद सेलर्स ने पिछली एक कैंडल को कंटिन्यूएशन बनाकर इसको कंटिन्यूएशन दिया, तो इसको तो रेड होना चाहिए, ये भी कंटिन्यूएशन नहीं है। तो फिर इस पूरे यहां से लेकर इन दो को इस चार्ट में स्टॉक मार्केट, ऐसी मार्केट में ट्रेड मत करो, सिंपल। ठीक है। अच्छा, दोनों पार्टी फाइट कर रही है ना स्ट्रॉन्ग। हाँ, दोनों पार्टी फाइट कर रही, क्योंकि जब एक पार्टी वीक हो गई तो दूसरी को कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरी पार्टी ने पिछली को वीक बताया है, पिछली वाली ने अगली को वीक बताया, तो वो तो मतलब फाइट कर रही है ना। तो फाइट में हम लोग हाँ क्यों आए? ठीक है, यहीं पर लोगों को ज्यादा लॉस होता है, और देखो आपका भी लॉस हुआ ना। हाँ हाँ, तो ये चीज होती है ब्रो। ठीक है। चले, ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। आज क्या दिन है? सर। हाँ सर, फ्राइडे। ये समझा दीजिए सर, यहाँ पर पुल बैक भी बना है और हेड एंड शोल्डर भी है। अगर सर ये नीचे वाले जोन की लाइन को टच करके इसने सेलर ने बन कंटिन्यूशन दे जाएगा, रहा है बन जाएगा। तो हेड एंड शोल्डर मान सकते हैं ना यहाँ से तो हाँ हाँ, इसको। डब्ल्यू वाला रूल्स लगाएंगे। ठीक है ठीक है। MW वो जरूरी। किसी भी जोन को टच करके बस वो बन जाए, बस सिंपल है। ठीक है सर। यहाँ पर बोलो। सर अब हाँ सर, वो डाउट था ना, वो बताया था ना मैंने आपको पुल बैक का, ये अब ये लोअर हाई हो गया, अब इसके बाद तो रिट्रेसमेंट आ सकती है। हाँ, तो आप वेट करना जायज है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो हाँ गया सर। ना। हाँ, ट्रेंड चेंज हो गया। गुड। यहाँ हाँ पर। सर, यहाँ पर सर ट्रेंड चेंज हो गया, बट इस लोअर हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करके इस सेलर ने कंटिन्यूशन दिया, तो क्या मतलब इस प्रकार हम करेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं जब वो कि पिछली लिक्विड हाई हाई लोअर आई की लिक्विडिटी स्वीप करके सैलर कंटिन्यूएशन दे, तो वो हायर लो तक आ सकते हैं, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। कर सकते हैं करेक्शन में भी है ना। नहीं, वो करेक्टिव वेव नहीं होती, वो हो सकता है फॉरेक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है स्विंग टू स्विंग। वैसे तो मार्केट स्विंग टू स्विंग मूव करती है, ठीक है, अगर पिछली लो आई की हो जाए तो मार्केट, लेकिन हम यहाँ पर दो अपने माइंड में ये बात रखेंगे कि ट्रेंड तो आप है, तो सेलर ज्यादा से ज्यादा इस मिटिगेशन ब्लॉक तक आ सकते हैं या इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकते हैं, यहाँ पर तो हम ट्रेड ऑर्डर करें। ब्लॉक कर ठीक है। सकते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है सर, ठीक है ठीक ठीक है। और कुछ यहाँ पर क्या ओबी लिखा है, है। क्या लिखा है? ये तो सर पुराने हैं ये।